कौम की दुआओं और पाक फौज की महारत से मोदी के मुंह पर वो मुक्का मारा जो उसे हमेशा याद रहेगा। दिल्ली से मुंबई, बंगाल से गुजरात तक भारत को शिकस्त याद रहेगी। मार्का हक के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। वजीर आजम का हरिपुर में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। माइक बंद होने पर शहबाज शरीफ ने कहा, मुआफी चाहता हूं, मेरे मुक्के से माइक बंद हो गया। ये वही मुक्का था जिससे नरेंद्र मोदी सरकार को सबक सिखाया था। वजीर आजम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गयूर और बहादुर हैं। इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी। चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा। तरक्की का सफर जादू टूने से तय नहीं होगा। मुल्क की मईशत मंझधार से निकलकर तेजी से मुस्तहकम हो रही है। AI की जदीद तालीम के लिए बच्चों को बैरून मुल्क भेजेंगे। वजीर आजम का हरिपुर में दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। शहदा के बच्चे लैपटॉप वसूल करते हुए आप दीदा। तकरीब में जज्बाती मनाजिर। वजीर आजम ने बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा। होनहार तलबा के लिए गार्ड ऑफ ऑनर। सिडनी हमले में मुलविस दहशतगर्द साजिद अकरम का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सिफारत खाने ने साजिद अकरम का पासपोर्ट 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की नाकाम कोशिश की गई। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। माहिरीन का कहना है, सिडनी हमले में मुलविस दोनों दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। हलाक हमलावर साजिद अकरम 1998 से हमले तक 6 बार हैदराबाद भारत गया। तेलंगाना पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। सिडनी बीच के जख्मी हमलावर नवीद अकरम पर फर्द जुर्मायद मुलजिम पर 59 इल्जामात के तहत चार्जशीट लगाई गई। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। 24 साल नवीद अकरम का बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार। बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। 19 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। हमले में हलाक यहूदी रब्बी एली शिलांजर की आखिरी रसूमात अदा। सिडनी के साहिल पर नए साल की तकरीबात मनसूख। हमलावर को पकड़ने वाले हीरो अहमद अल अहमद के लिए कायम फंड रेजिंग मुहिम में $24 लाख से जायद रकम जमा। फिलिपाइन की सदारती तर्जुमान कहती हैं, हमलावरों के दौरान फिलिपाइन में दहशतगर्द ट्रेनिंग का सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। हमलावरों के भारतीय साबित होने पर भारतीय और इसराइली मीडिया को सांप सूंघ गया। PTI ने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के बयानिए को तकवीत दी। बॉन्डाई पर झूठी खबरें चलाने पर पाकिस्तान से माफी मांगी जाए। सिडनी में फायरिंग करने वाले दहशतगर्द भारतीय शहरी साबित हो चुके। भारतीय मीडिया ने ठोस शवाहिद के बगैर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया। वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारर का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, वाकया डिसइंफॉर्मेशन की बुनियाद पर फैलाया गया। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि फेक मालूमात कहां से आ रही हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी करा रहा है। अफगान तालिबान के बीच से जायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबत बरकरार। तालिबान की तशरीह इस्लाम, अफगान या पश्तून रिवायात का तसलसल नहीं, दरामद शुदा आमिराना नजरिया है। तालिबान के तहत मदरसा और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को अतात और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान के अमीर हैबतुल्ला अखुंदजादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। बरतानिया ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने शहरियों को अफगानिस्तान जाने से रोक दिया। अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा की हिदायत में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे और ख़तरात की निशानदही। कहा, अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरियों को गिरफ्तारी और तवील कैद का सामना हो सकता है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर 23 जनवरी तक बंद रहेगी। भारतीय मुसाफिर तैयारों, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से अब तक भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका।
चीन में हैंगोर क्लास ज़ेली आबदोज गाजी का इफ्तिताह। गाजी की लॉन्चिंग के साथ पाकिस्तान की 4 ज़ेली आबदोजें समंदरी आजमाइश के आखिरी मराहिल में। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हैंगोर क्लास ज़ेली आबदोजों का मुआहिदा कर लिया। 4 आबदोजें चीन जबकि 4 पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में तैयार की जाएंगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में जदीद जंगी आलात की तैयारी। हैंगोर क्लास ज़ेली आबदोजें जदीद हथियारों और सेंसर से लैस हैं। लॉन्चिंग तकरीब में दोनों ममालिक के आला हुकाम की शिरकत। नवंबर में 18 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। 17 करोड़ 90 लाख डॉलर की सरमायाकारी का इनखला। सालाना बुनियादों पर सरमायाकारी में 23% कमी आई। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल के 5 माह में 92 करोड़ 70 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। एक साल पहले 1 अरब 24 करोड़ डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की गई थी। पावर सेक्टर में 8 करोड़ 70 लाख, फाइनेंशियल बिजनेस में 6 करोड़ 80 लाख डॉलर सरमायाकारी की गई। नवंबर में चीन ने सबसे बड़ी 8 करोड़ 20 लाख, जबकि हांगकांग ने 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान पाकिस्तान की IT बरामदात 1 अरब 80 करोड़ डॉलर से तजावुज। ICT शोबे ने 1 अरब 58 करोड़ डॉलर का तिजारती सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। भीख मांगने के बाइस बैरून मुल्क से हजारों पाकिस्तानियों के डिपोर्ट होने का इंकशाफ। सऊदी अरब के बाद आज़रबाईजान से भी 2500 पाकिस्तानी भिखारियों की मुल्क बदरी। UAE ने 6000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए। DG FIA की कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। उम्रे के नाम पर यूरोप जाने वालों को ऑफलोड किया गया। ऑफलोड किए जाने वाले मुसाफिरों के पास मतलूबा दस्तावेजात ही नहीं थी। इस साल 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, निस्फ अभी तक वापस नहीं आए। 4000 बर्मा गए, 2500 वापस नहीं आए। FIA के 180 एहलकारों को करप्शन पर मुलाजमतों से बर्खास्त किया गया। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद आवान ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। 10 रोज से जारी एहतजाज खत्म कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से सनतों तक खाम माल की रसाई मुअत्तल थी। पंजाब में फल और सब्जियों की तलब और रसद के रिकॉर्ड के लिए ट्रैकिंग ऑन व्हील सिस्टम नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया। अवाम को सस्ती रोटी और सस्ता आटा फराहम करेंगे। मंडियों में शफाफ नीलामी और सफाई समेत जदीद सहूलियात मुतारिफ करा दी। 188 सब्जी मंडियों में खरीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम और रेट बोर्ड आवेजा हो चुके। ग्रीन वेस्ट बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। गफलत के मुर्तकिब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला का तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। इंतजामी अफसरान और स्टाफ के लिए KPIs मुकर्रर करने की हिदायत। बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक होने पर AC लैया के तबादले का हुक्म। 2025 में फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना संभल पाई। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुसलसल गिरावट का शिकार रही। गैस, बिजली और खाम माल की कीमतों ने लागत बढ़ा दी। सनतकारों के मुताबिक बांग्लादेश में इंडस्ट्री को 10 सेंट, भारत को 9 सेंट और वियतनाम को 8 सेंट पर बिजली दी जा रही है। पाकिस्तान में सनतें 12 सेंट पर बिजली खरीद रही हैं। खित्ते में सबसे महंगी गैस 10.40 MMBTU दी जा रही है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फारूक यूसुफ का कहना है, इन दिनों क्रिसमस और नए साल की आमद पर हमारे पास वक्त नहीं होता था और अब ऑर्डर ही नहीं है। उम्मीद है नया साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा। खिलाफत वो निज़ाम है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आप सल्लम ने और खुलफाए राशिदीन ने इंट्रोड्यूस कराया। हमने और आपने वही लेके फॉलो करना है। और आज खिलाफत नहीं है दुनिया में तो मेरा आपका ये हाल है। जब इस्लामिक आइडियोलॉजी पे हम इकट्ठे ही नहीं, तो ये वो फ़िक्र है जो मैंने और आपने और इस स्टेज से बांटी जानी है। ये फ़िक्र बांटी जाएगी तो हम इत्तेहाद आपस में कायम कर सकेंगे। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर का कहना है कि मुसलमानों की हालत इज़हार की बुनियादी वजह निज़ाम खिलाफत का ना होना है।
इस्लाम की सरबलंदी के लिए बाहमी तफरीक ख़त्म करके निज़ाम खिलाफत को नाफिज करना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में अरबी ज़बान के आलमी दिन पर तकरीरी मुकाबले का एहतमाम। मुल्क भर से आए तलबा और तालिबात ने गज़ा के मौजू पर अरबी ज़बान में पुरजोश तकारीर की। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गई। सुनो न्यूज़ के एंकर पर्सन डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी ने कहा कि हमें मुत्तहिद होकर ऐसी उम्मत बनना है जो मजलूम फ़लस्तीनियों की दादरसी करे। पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। दुनिया भर से स्कॉलर्स, दानिश्वर और मुहक्किकीन शिरकत करेंगे। दो 2025 के दौरान पाकिस्तान में कुदरती आफात से बड़े पैमाने पर तबाही। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से नुकसानात। खैबर पख्तूनख्वा में 631 अफराद जाँ बहक, 429 जख्मी हुए। 166 स्कूल मुकम्मल तबाह, 593 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अमलाक और फसलें बर्बाद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पंजाब में दरिया बिफर गए, लाखों लोग बेघर हुए, सैकड़ों देहात सफाए हस्ती से मिट गए। 12 लाख एकड़ से जायद रकबे पर फसलें मलियामेट हो गईं। 15 लाख मवेशियों को भी सैलाब ज़दा इलाकों से मुंतकिल करना पड़ा। 5 लाख अफराद मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर हुए। मुल्तान की तहसील, जलालपुर, पीरवाला और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर सबसे ज्यादा मुतासिर। जुनूबी पंजाब में सैलाब से 45 अफराद जाँ बहक हुए। अमेरिका का वॉल्टन खानदान 513.4 अरब डॉलर के साथ दुनिया की अमीर तरीन फैमिली करार। टॉप 4 में अरब दुनिया के 3 बड़े शाही खानदान भी शामिल। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज 2025 की फहरिस्त जारी कर दी। अबू धाबी के अल नहयान खानदान का 335.9 अरब डॉलर के साथ दूसरा नंबर। सऊदी अरब की आल सऊद खानदान का 213.6 अरब डॉलर के साथ तीसरा नंबर। कतर का आल सानी खानदान 199.5 अरब डॉलर के साथ चौथे नंबर पर मौजूद। 25 अमीर तरीन खानदानों की मजमूई दौलत 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी। पाकिस्तानी कोहपेमा समीना बेग का कारनामा। गिलगित से साउथ पोल पहुंच गई समीना ने यूनियन ग्लेशियर से अपने सफर का आगाज किया था और स्कीइंग का चैलेंजिंग रूट इख्तियार किया। साउथ पोल पहुंचकर समीना बेग ने पाकिस्तान का परचम लहराया। समीना को सिर्फ कुतब शमाली तक पहुंचना था। समीना बेग 7 बरे-आज़मों की सबसे बुलंद चोटियां सर करके 7 समिट्स मुकम्मल कर चुकी हैं। और कैलाश कबीले की जानिब से मौसम सरमा का इस्तकबाल। मजहबी और सकाफती त्यौहार चामूस भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। चित्राल की खूबसूरत वादियों में हसीन त्यौहार के रंग बिखर गए। इत्तेहाद, मोहब्बत और अमन के पैगाम के तहत फल, सब्जियां और खुश्क मेवाजात तकसीम किए जाते हैं। सयाहों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक।